वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं आपका बिजनेस स्टैटिक्स, जिसके अंदर कर रहे हैं हम आपका जो इंडेक्स नंबर है वो जो इंडेक्स नंबर है उसके अंदर जो हमारे दो मेथड थे कैलकुलेट करने के, जिसमें एक था आपका सिंपल और एक आपका था वेरिएड मेथड। तो जो सिंपल में आपके एग्रीगेटिव थे और रिलेटिव थे वो हमने इससे पहले वीडियो में देख लिए थे। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि इसमें कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस है ना, कि उसने सभी वैल्यूज को, जैसे एग्रीगेट था तो एग्रीगेट में हर तरह की यूनिट को हमने एग्रीगेट कर दिया। फिर हमने रिलेटिव वाला देखा था जिसमें हमने क्या करा था कि हर एक चीज़ को क्या करा, इक्वल इंपॉर्टेंस दे रही थी। ठीक है, जिससे एक सही जो हमें इंडेक्स नंबर नहीं मिल पा रहा था। तो ये जो हमारा मेथड है ये हमारा होगा वेटेड मेथड, है ना। वेटेड मेथड में हम क्या करने वाले हैं कि हम सभी जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगी, है ना, जो भी हमारे पास प्राइजेज होंगे, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो जो भी हमारे पास चीज़ों की जो प्राइजेज दी होंगी हम उनको एक वेट असाइन करेंगे, है ना। तो जो वेट असाइन करते हैं वो किसके बेस पे हम करेंगे इन्हें, जो भी उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस होगी उसके बेस पे हम उनको वेट असाइन करेंगे, है ना। जैसे कोई भी चीज़ है तो हम उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या उस पर हम कितना खर्चा कर रहे हैं उस वो चीज़ को हम वेट उस पर दे सकते हैं, है ना। जो भी रिलेटिव क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से हम उन्हें वेट देते हैं। तो इसमें जो कॉमनली आपके जो वेटेड मेथड में जो कॉमनली मेजर आपको यूज होता है वो आपको होता है लास्ट पीरियड इंडेक्स, पार्शियल इंडेक्स और फिशर इंडेक्स। जो आपके किसमें होते हैं, जो आपके वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स जो होता है उसमें हम यूज करते हैं, है ना। वेटेड में जो वेटेड है उसमें हमारे पास दो है, एक आपका एग्रीगेटिव और एक आपका रिलेटिव वाला। ठीक है, तो इसमें क्या करने वाला है, जैसे हमने पहले आपको देखा था सिंपल एग्रीगेटिव। तो सिंपल एग्रीगेटिव में क्या करा, सबके जो अलग अलग प्राइसेस थे सबको ऐड कर दिया था। फिर हम जो बेस ईयर का प्राइस था उससे हम उसको डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, इसका तो जो ये मेथड है ये भी आपका क्या है, वेटेड एग्रीगेटिव, है ना। तो वेटेड एग्रीगेटिव मतलब क्या होगा कि इसमें हम एग्रीगेट करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, एग्रीगेट करने से पहले जो हमारे पास प्राइजेस है ना, करंट ईयर की जो हमारे पास प्राइजेस होंगे उनका हम क्वांटिटीज से, है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी करंट ईयर की, कोई बेस ईयर की, हर अलग अलग मेथड के हिसाब से। तो हम प्राइस का क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वांटिटी से जो हमने प्राइस का मल्टीप्लाई करा तो हमने क्या कर दिया, उनको एक वेट असाइन कर दिया, है ना। जो जितना इसका प्राइस है उसका उसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके हमने उसे वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर उसे हमने इंक्लूड अपना कर लिया। अब जो वेटेड एग्रीगेटिव है इसके अंदर आपके मेन तीन मेथड जो हम ऊपर बात करते हैं, लास्ट पे पार्शियल फिशर आता है, उसके अलावा दो और आते हैं आपका, एक मार्शल का और एक बॉलेज मेथड। ठीक है, तो इन पांचों आपको देखेंगे, मेन आप तीन समझ जाएंगे तो बाकी दो आप इजीली कर सकते हैं ना। तो जो आपका लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर है, पहला जो लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर है वो क्या करते हैं, वो इंपॉर्टेंस देते हैं किस चीज़ को, जो आपके बेस ईयर के प्राइस हैं उनको। जो आपकी ये क्या करते हैं, जो आपके बेस ईयर की जो क्वांटिटीज़ है ना, ये उनको ज़्यादा वेट देते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारे बेस ईयर की क्वांटिटीज़ हैं उनको हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, है ना। तो इसलिए आप देखेंगे देखो, जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो तो सेम ही है ना, जो हमने प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी एन डिवाइड बाई पी जीरो, है ना। मतलब ये करंट करंट प्राइस डिवाइड बाय बेस प्राइस जो आपका वो एक नॉर्मल फॉर्मूला होता ही है। हमने उसको वेट देने के लिए क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी, लास्ट के मेथड जो है वो किसके ऊपर बेस है, वो आपका बेस है आपका बेसर के ऊपर, जो बेसर है उसके ऊपर ही आपका क्वांटिटीज हमने लिया है ना। तो क्यू जीरो ऊपर भी आएगा, क्यू जीरो नीचे भी आएगा, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, और दोनों जो आपके करंट प्राइसेस हैं और जो आपके बेसर के प्राइसेस हैं दोनों को मैंने बेसर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्योंकि हमारे परसेंटेज में होती है इसलिए मल्टीप्लाई 100 से हमने कर दिया। तो ये आपको होता है लास्ट पर इंडेक्स। ठीक है, सिंपल क्या करते हैं, लास्ट पर बेसर की क्वांटिटीज जो होती है उनको ही अपना इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्यू जीरो लिया हुआ है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल है आपके पास। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमें निकालना है क्या, लास्ट प्राइस जो इंडेक्स है, लास्ट प्राइस प्राइस इंडेक्स, हम प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, ये याद रखना है आपको ना अभी। तो और लास्ट प्राइस का प्राइस इंडेक्स हमें निकालना है यहाँ पे। तो हम हमारे पास क्या दिया हुआ है, बेस ईयर की जो क्वांटिटीज के प्राइस दिए हुए हैं, ये बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी दी हुई है। सेम करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटीज हमें दी हुई है यहाँ पे, है ना। ये डिफरेंट कॉम्पिटीज, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटीज हो गया आपके पास, ए बी सी डी। ठीक है, अब मैं जिसका सोल्यूशन करूंगा तो मुझे क्या ध्यान देखना, मुझे फॉर्मूला देखना सिर्फ कि फॉर्मूले मुझे चाहिए क्या। भाई मुझे चाहिए पी इंटू क्यू का सम चाहिए, और मुझे पी जीरो क्यू जीरो का आपको यहाँ पे सम चाहिए। तो मुझे मेन क्या चाहिए, मुझे एक कॉलम चाहिए जिसमें आपको क्या होगा, जो आपकी करंट ईयर की प्राइसेस हैं उनका मल्टीप्लाई होना चाहिए आपका बेस ईयर की क्वांटिटीज के साथ। फिर दूसरा कॉलम चाहिए मुझे जिसमें आपको क्या होगा, जो बेस ईयर के प्राइसेस है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होना चाहिए, करंट सॉरी बेस ईयर की जो क्वांटिटीज है उसके साथ, है ना। तो यहाँ क्या करूँगा, मेरे पास जो क्या दिया हुआ है, ये मेरे पास हो गया बेस ईयर के प्राइजेस, है ना, और ये हो गया मेरे पास करंट ईयर के प्राइजेस, ये बेस ईयर की क्वांटिटीज और ये करंट ईयर की क्वांटिटीज। ठीक है, मुझे चाहिए पी एन क्यू जीरो। तो पी एन क्यू जीरो के लिए क्या करूँगा, सिंपल जो आपके पास पी एन है, ये वैल्यूज पी एन का मल्टीप्लाई कर दूंगा पी जीरो के साथ, तो मेरे पास ये कॉलम मिल गया। ठीक है, सेम फिर मैं पी जीरो इंटू क्यू जीरो कर दूंगा, तो ये पी जीरो इंटू क्यू जीरो, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल गया, आपका पी इंटू क्यू जीरो आपको मुझे मिल गया, है ना। तो अब सिंपल क्या करना है, एग्रीगेट करना है। एग्रीगेट मतलब सिग्मा का जो साइन होता है वो हमें क्या शो करता है, सिग्मा का साइन हमें शो करता है सम करना है, मुझे सबका एग्रीगेट करना है ना। तो इन सबका एग्रीगेट कितना हो गया, इसका 63 और इस वाले कॉलम का हो गया 52। सिंपल लास्ट पे का जो मेथड है उस हिसाब से जो आपका पी एन क्यू जीरो है वो ऊपर आएगा, है ना, हमने देखा था आपका और न्यूमरेटर में, और जो पी जीरो क्यू जीरो वो डिनोमिनेटर में आएगा आपका। सिंपल मल्टीप्लाई करने पे जो आपके पास इंडेक्स नंबर आया वो कितना आया, 1 to 1.15। ठीक है, ये किसका आ गया, लास्ट पर इंडेक्स नंबर आपका निकल गया, है ना। सिंपल इस तरीके से बस लास्ट में जो आपकी क्वांटिटीज होंगी वो क्या होने वाली है, वो बेस की क्वांटिटीज होने वाली है ना। बाकी फॉर्मूला जो प्राइस इंडेक्स का होता है वो सिंपल ही है।
दूसरा आपको मेथड आता है पार्शियल इंडेक्स, ठीक है। तो पार्शियल इंडेक्स जो होता है वो सिंपल क्या किसके ऊपर बेस होता है, वो बेस होता है आपके करंट ईयर की जो क्वांटिटीज है उनके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेम वो तो वही रहेगा जो प्राइजेस के लिए हम सिंपल जो हमारा फॉर्मूला है वो तो पी एन क्यू पी जीरो ही रहेगा। सिंपल इस बार हम क्या कर रहे हैं, क्यू जीरो ना कर हम करंट ईयर की क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखेंगे दोनों में क्या कर दिया मैंने, ऊपर जो है और न्यूमरेटर में भी क्यू एन का मल्टीप्लाई कर दिया पी एन से, और डिनोमिनेटर में पी जीरो का मल्टीप्लाई कर दिया क्यू एन से, ठीक है। सिंपल इंडेक्स के लिए आपका मल्टीप्लाई 100 हो गया, है ना। तो पार्शियल और लास्ट पर में सिंपल डिफरेंस क्या है कि पार्शियल आपका जो है वो करंट की क्वांटिटीज को लेता है, और जो लास्ट पर है वो आपकी बेस की क्वांटिटीज को लेता है, उनको ये ज़्यादा वेट देते हैं, है ना। तो इसके एग्जांपल एक और हो गया आपके पास, सिंपल ये भी जो पहला वाला हमने एग्जांपल लिया था ना, ये ऊपर वाला, इस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे पांच वाले मेथड से, है ना। तो पांच वाले मेथड में मुझे क्या चाहिए, पांच वाले मेथड मुझे दो कॉलम चाहिए, एक पी एन क्यू एन, तो ये रहा पी एन क्यू एन का कॉलम चाहिए मुझे, और एक पी जीरो क्यू एन का कॉलम चाहिए, तो ये रहा पी जीरो और क्यू एन का कॉलम, है ना। सिंपल कॉलम ये निकलेगा कैसे, सिंपल पी एन का मल्टीप्लाई क्यू एन से, और क्यू और जो आपका जो पी जीरो है उसका मल्टीप्लाई आपका उसका भी मल्टीप्लाई आपका क्यू एन से, और सिंपल आपकी जो वैल्यूज है वो आपकी निकल के आ जाती है ना। सिंपल मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक होगी तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, है ना। बाकी सिंपल फिर इनका सम कर दिया 59, और पी जीरो क्यू एन का मल्टीप्लाई कर दिया 52, है ना। फॉर्मूला इंपुट करेंगे तो फॉर्मूले में ऊपर देख सकते हैं कि सम ऑफ पी एन क्यू एन ये सम है, ठीक है ना। ये हमने इसका सबका सम कर दिया, तो सम कितना आ रहा है 59 पी एन क्यू एन का, तो ऊपर 59 और नीचे आपको क्या आ गया 52, डिनोमिनेटर में 52 आ गया। मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा इंडेक्स नंबर आता है वो कितना आता है 113.46 आपका आ गया, ठीक है। ये किसका है, पाशे का। सेम सेम क्वेश्चन का लास्ट पेयर का जो आंसर था वो आपका कितना था 1 to 1.15, और जो आपका सॉरी लास्ट पेयर का 1 पॉइंट कितना था आपका 1 to 1.15, और जो आपका पाशेस का है वो कितना आया 113.46, है ना। और जो तीसरा मेथड है वो आपको होता है फिशर मेथड, फिशर इंडेक्स। तो जो फिशर इंडेक्स है वो सिंपल है काफी। फिशर इंडेक्स क्या करता है आपका, जीएम करता है ना। जीएम हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, जो हमारी स्टार्टिंग की वीडियो थी उसमें हम सीख चुके हैं जीएम एचएम कैसे निकालता है। तो जीएम करना है हमें किसका, लास्ट पर का, और जो पाशेस का मेथड है उसका, सिंपल, ठीक है। मतलब जो लास्ट पर का आंसर आया था वो, और जो पाशेस का आंसर आया था, सिंपल उसको जीएम अगर आप कर देते हैं तो भी आपको क्या मिल जाएगा, फिशर इंडेक्स मिल जाएगा, सिंपल। यानी कि जो आपका ऊपर में आंसर निकाला था ना 1 to 1 लास्ट पर का आया था, और पाशे कितना आया था, पाशे का आया था 113.46, तो सिंपल इनका जीएम कर दो। जीएम में कर देता हूँ इनका, तो कितना आता है आपका 11.24। जीएम क्या होता है, जीएम का मतलब दोनों की वैल्यूज का हमने दोनों का आपसे मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। दो वैल्यूज है तो स्क्वायर रूट, तीन वैल्यूज है तो क्यूब रूट आपका निकल जाता है, ठीक है। तो ये जीएम है, तो सिंपल लास्ट पीरियड और पास्ट का जीएम कर दो तो आपका फिशर इंडेक्स निकल जाता है ना। फॉर्मुला वही है सेम, ये किसका फॉर्मुला था, ये लास्ट का जो लास्ट पीरियड उसका फॉर्मुला था क्यू जीरो दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटीज कौन लेता है, लास्ट पीरियड लेता है, और करंट ईयर की कौन लेता है, पास्ट ईयर लेता है। तो क्यू एन फॉर्मुला तो वही है जो हमने ऊपर देखा था, दोनों का हमने क्या करते हैं जीएम निकाल दिया, ये आपको हो जाता है फिशर इंडेक्स, है ना। तो फिशर इंडेक्स जो हमारा आंसर आता है वो कितना आया, सेम क्वेश्चन वही हमने जो ऊपर निकाला उसके लिए 117.24, ये आपका आ गया फिशर इंडेक्स के लिए, है ना। फोर्थ आपका आया था मार्शल एशवर्थ का इंडेक्स, है ना। जो मार्शल का इंडेक्स है वो आपको क्या हो जाता है, सिंपल एवरेज होता है। जो सिंपल एवरेज हम निकालते हैं, या एम कह लो आप, ठीक है, किसका, करंट ईयर और बेस ईयर का, ठीक है ना। किसका, करंट ईयर जो है उनका, और जो बेस ईयर है उनका हमें एवरेज लेना होता है, ठीक है। करंट ईयर और बेस ईयर दोनों क्वांटिटीज का हमें यहाँ पे एवरेज लेना है। तो हमने सिंपल क्या करते हैं, जो करंट ईयर बेस ईयर की क्वांटिटीज है ना, तो ये तो सिंपल है ही आपका, ठीक है। ये तो आपको प्राइस इंडेक्स का जो नॉर्मल फॉर्मुला होता है वही हो गया पी एन डिवाइड बाई क्यू जीरो। सिंपल आपको क्या करना है, दोनों क्वांटिटीज लेनी है, क्यू जीरो प्लस क्यू एन, ठीक है, और न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्यू जीरो प्लस क्यू एन नीचे भी लेना सेम, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मुला किसका हो जाता है, ये आपका होता है मार्शल इंडेक्स, ठीक है। मार्शल इंडेक्स सिंपल तो क्या देखना है, एवरेज करना है किसका, मुझे करंट ईयर की जो प्राइजेस, करंट ईयर और बेस ईयर की जो क्वांटिटीज हैं उनके साथ में, है ना। तो ये फॉर्मुला होता है आपका मार्शल के लिए, ठीक है। इस फॉर्मुले को अप्लाई करेंगे हम सेम क्वेश्चन जो सेम एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा था उसमें, है ना। तो इसके लिए मुझे कॉलम चाहिए इस बार, इधर मुझे आपके दो एक्स्ट्रा कॉलम और चाहिए। एक कॉलम मुझे कौन सा चाहिए आपका, क्यू एन प्लस क्यू जीरो का कॉलम चाहिए, है ना। तभी तो मुझे पता चलेगा। तो क्यू जीरो प्लस क्यू एन कह लो, क्यू एन प्लस क्यू जीरो का कॉलम एक ये हो गया, और दो कॉलम और कौन सा, जिसमें आपका मैं मल्टीप्लाई करूंगा पी एन इंटू ये पूरा जो आपका पी जीरो क्यू जीरो प्लस क्यू एन है उसका एग्रीगेट, और पी जीरो फिर आपका क्यू जीरो प्लस क्यू एन का जो फॉर्मुला है वो, यानी कि ये वाला कॉलम हो गया और एक ये वाला कॉलम आपके पास हो गया, ठीक है। सिंपल मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा सेम एग्जाम्पल जो हमने पहले वाले मेथड में लिया था। तो क्यू एन प्लस आपका क्यू जीरो, ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये वाली कॉलम मेरे पास आ गई। और सिंपल इसके लिए मुझे क्या करना है, पी जीरो से मल्टीप्लाई करना है, तो इस कॉलम का मैं पी जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये रहा, तो मुझे ये वाली कॉलम मुझे मिल जाती है, ठीक है। और पी एन के लिए क्या करूँगा, इस वाले कॉलम का पी एन से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मुझे ये वाली कॉलम मिल गई। अब इनका एग्रीगेट करना है क्योंकि हमें अभी एग्रीगेट वेटेड एग्रीगेट देख रहे हैं ना, तो एग्रीगेट कर दिया हमने सबका। तो इसका एग्रीगेट कितना आया आपका 104 और ये 122। तो ऊपर हमें क्या रखना है, ऊपर तो हमेशा पी एन यानी करंट ईयर का जो प्राइस है वो वाला रहता है ऊपर, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, जो न्यूमरेटर है उसमें आपका हो गया 122 और डिनोमिनेटर में आपको 104। सिंपल इंडेक्स नंबर जो कितना आ गया आपका 117.31, है ना। तो ये आपका सेम सेम जो क्वेश्चन है उसके लिए जो मार्शल का है वो 117.31 आ रहा है, जो कि काफी सिमिलर है किसके, आपके जो आपका फिशर का है, फिशर, और ये इनके आंसर काफी सिमिलर आ रहे हैं ना। फिर एक और मेथड आपका बचता है वो आपका होता है बाउलेस इंडेक्स नंबर, ठीक है। बाउलेस इंडेक्स नंबर बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एम करना है, किसका एम, लास्ट पर और जो पास है उनका,
है ना? जैसे फिशर ने क्या करा था, फिशर ने जीएम करा था, और जो बावले वो क्या कर रहा है, बावले यहाँ पे आपका एम कर रहा है। उनका एम क्या होता है, दो जो भी हमें क्वांटिटीज दी होती है उनका सम डिवाइड बाय जितने जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है वो सीख चुके हैं ये भी एम निकालना। तो लास्ट में पार्ट तो दो ही है, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 2 आएगा, और ऊपर जो इन दोनों का आंसर है वो रख लो, या इनका जो फॉर्मूला है आपका वो सेम फॉर्मूला ऊपर आ जाएगा, है ना? ये फॉर्मूला होता है लास्ट पर का और ये पार्शियल का, तो ये फॉर्मूला रख लो, और आपके पास आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में डायरेक्ट, लास्ट पर का और पार्शियल का इंडेक्स नंबर, तो वो रख लो जो हम ऑलरेडी हमें पता है ऊपर। ठीक है, तो दोनों को ऐड करा मैंने, तो क्या आया, लास्ट पर पार्शियल का इंडेक्स नंबर वो इतना आया, डिवाइड बाय 2 करता सिंपल एवरेज, तो वो आ गया 117.31। ठीक है, ये भी काफी सिमिलर है आपके मार्शल और फिशर के इंडेक्स के। ठीक है, तो ये आपके क्या आ जाता है, ये आपके पांचों मेथड हो जाते हैं आपके, है ना, वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर। ठीक है, अब वेटेड का एक और पार्ट बचा है हमारा, कौन सा, वेटेड रिलेटिव वाला। ठीक है, वेटेड रिलेटिव में हमने क्या देखा था कि हम सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे थे, जो अलग अलग वेट थे उनको हम सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे थे, तो वो ना करके हम यहाँ क्या करने वाले हैं, आपका एवरेज लिखा हुआ ना, एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, जो हमारे पास रिलेटिव्स हैं, मतलब जो भी हमें क्वांटिटीज दी हुई हैं उनको हम एक वेट असाइन करेंगे और उनका एवरेज ले लेंगे, है ना, सिंपल। क्या, जिससे आपका क्या हो जाएगा, पी एन क्यू एन तो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, ये तुम्हें पता है कि प्राइस का आपका फॉर्मूला होता है ना। और डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में आपके पास पी जीरो होता है, पी जीरो मतलब जो भी आपके पास बेस ईयर की प्राइसेस है वो। तो यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, सिंपल आपका जो पी जीरो क्यू जीरो ऊपर होगा वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पी जीरो क्यू जीरो, क्यू क्यू में दे रहा हूँ क्वांटिटीज को, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ ना। और आप देखेंगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस दी गई है क्वांटिटी को, वो कौन सी क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दी गई है, बेस ईयर वाली क्वांटिटीज को इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी गई है। और हमने जो ऊपर मैथड पढ़े थे आपके, उसमें एक इंसान ने बेस ईयर की क्वांटिटीज को आपको इंपॉर्टेंस दी थी, जो कौन थे आपके, लास्ट पर थे। लास्ट पर ने क्या किया था, बेस ईयर की क्वांटिटीज को ही तो इंपॉर्टेंस दी थी, है ना। तो हम क्या करते, तो यहाँ पे जो इंडायरेक्ट तरीके से आप ये कह लो कि जो लास्ट पर का मेथड है ना, वही आपका क्या है, वही आपका एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है, या फिर वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड है, जो आपका ये होता है, जो इसकी इक्विवेलेंट है आपका। तो मतलब जो आपका वेटेड रिलेटिव के अंदर आता है वो लास्ट पे का ही मेथड है ना। उसको आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो, और ये भी आपका दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये आपका हो जाता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। ठीक है, इसमें अगर आप थोड़ा सा मैं जो इन दोनों को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, जैसे आपका ये न्यूमिनेटर हो गया, है ना, और डिनोमिनेटर हो गया, तो अगर मैं न्यूमिनेटर को देखूँ आपका, तो न्यूमिनेटर में मुझे क्या दिया हुआ है, पी एन इंटू क्यू जीरो। तो जो पी एन और क्यू जीरो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये हमें बता रहा है कि भाई जो टोटल कॉस्ट है, जो बास्केट ऑफ गुड्स मतलब टोटल जो भी आपने जनरल प्राइस लेवल के जो भी आपने गुड सर्विसेज लिए हैं, उन सबका एक पूरा जो मान लो 10 गुड्स एग्जाम्पल के लिए ना, तो मान लो 10 गुड्स का जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, वो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसमें, करंट पीरियड में। तो आप देखेंगे ना, क्वांटिटी मल्टीप्लाई करंट ईयर प्राइस, उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हेल्प किसमें कर रहा है हमारी, कि भाई ये हमें बताता है, कैलकुलेट करता है क्या जो भी आपकी करंट कॉस्ट है, ठीक है, वो क्या होगी इफ अगर मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटीज फ्रॉम द बेस पीरियड ईयर, कि मैं क्वांटिटीज लेता हूँ बेस पीरियड ईयर की, तो मेरा तो मेरी क्या कॉस्ट पड़ेगी करंट प्राइजेस के ऊपर ना, प्राइजेस मेरे करंट क्या है, क्वांटिटी मेरी बेस ईयर वाली है, तो कितना मुझे कॉस्ट पड़ रही है उस चीज़ की। ठीक है, ये चीज़ मेरे को ये बताता है। और डिनोमिनेटर की मैं बात करूँ तो सिंपल आप देखेंगे, आप प्राइजेस भी बेस ईयर का है, क्वांटिटी भी बेस ईयर की है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स, वही सेम 10 गुड्स जो आपने लिए थे मान लो एग्जाम्पल के लिए, उनका मुझे क्या कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, इन द बेस पीरियड यूजिंग द बेस पीरियड प्राइजेस एंड क्वांटिटीज, बेस पीरियड में क्या पड़ती है मुझे उनकी कॉस्ट, करंट में नहीं, बेस पीरियड में मुझे उनकी क्या कॉस्ट पड़ती, वो मैं यहाँ पे इससे कैलकुलेट करता हूँ, है ना। इट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स जो सेम आपने देखा था एंड सर्विसेज इन द बेस पीरियड ईयर, कि बेस पीरियड में कितना मुझे उसकी कॉस्ट पड़ती। ठीक है, तो ये आपको हो जाता है, और वेटेड एग्रीगेटिव जो मेथड है दोनों आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे जो भी आपके अलग अलग चेन रिलेटिव्स हैं और अलग अलग आपके लिंक रिलेटिव्स हैं, है ना, काफ़ी चीज़ें हैं अभी इंडेक्स नंबर के अंदर, वो हम इसके आगने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए इतनी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।